नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हैं स्वराज यात्रा में और हम 5 बड़े संभागों को कवर करके अब आ चुके हैं मालवा में। और मालवा का ये इंदौर संभाग, जिसमें से हम 6 विधानसभा सीटें कवर करके आज 7वीं विधानसभा सीट में हैं और ये है हाट पिपलिया, जहाँ से बीजेपी के अभी वर्तमान विधायक हैं मनोज नारायण सिंह चौधरी। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरीके का विकास चल रहा है। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम जब गुड गवर्नेंस देखने निकले हैं इस प्रदेश में, तो हम जानना ये चाहते हैं कि आपकी विधानसभा में गुड गवर्नेंस और सुराज का क्या हाल है। देखिए, आप अब आए गुड गवर्नेंस आज की तारीख में, जब हमारी विधानसभा पिछड़ी विधानसभा के नाम से जानी जाती थी हाट पिपलिया, लेकिन वर्तमान में हर स्तर पर विकास कार्यों की सौगातें इस क्षेत्र को इस 3.25 वर्ष में, चूँकि मैं उपचुनाव जीत करके यहाँ पर फिर से जवाबदारी मैंने संभाली है, तो 3.25 साल का जो कार्यकाल रहा उसके अंदर लगातार विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाया जा रहा है। और निश्चित रूप से इस 3.25 साल के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं वो विगत 70 वर्षों में नहीं होंगे। ये ऐतिहासिक यहाँ की उपलब्धियाँ हैं। पूरे क्षेत्र का समुचित विकास हमारा संकल्प है और उस पर हम काम कर रहे हैं। मेरी दूसरी बात यह है कि जब हम अभी आ रहे थे इंदौर से, तो हमने देखा कि आपने नेमावर रोड के बाद जब हम हाट पिपलिया के लिए मुड़े तो एक अच्छी सड़क हमें मिली। और सड़कों में तो आपने काम किया ऐसा दिखता है। जब हम यहाँ के लोगों से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सड़कों में विधायक जी ने काम किया। शिक्षा की क्या हालत है आपके यहाँ? शिक्षा के लिए बिल्कुल, आप सड़कें जहाँ हमने करीब 3.25 साल में 100 सड़कें पक्की बनवाई होगी, वहीं शिक्षा के मामले में अगर बात करें तो हम सीएम राइज स्कूल, अभी भवन निर्माण चल रहा है लेकिन चालू कर दिया गया है उसको। हमारे सन्नौर में सीएम राइज स्कूल हो, चाहे अभी हमने पिछले 6 तारीख को ही नगर हाट पिपलिया के अंदर जो शासकीय महाविद्यालय है उसमें 2 नवीन भवनों का निर्माण किया है और अभी 6 तारीख को उसका ओपनिंग भी था। उसके अंदर बरसों से कॉलेज में छात्रों की मांग थी। इसके साथ हमने शिक्षा के लिए पीएम श्री में जोड़ने का काम हो, कई स्कूल जो जर्जर हुआ करते थे उनको उनके रखरखाव के लिए, उनकी मरम्मत के लिए हमने राशियाँ उपलब्ध कराई है। साथ ही सीएम राइज स्कूल का 2nd फेज़ में जितने भी हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उन सब को जोड़ने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार से हमारे क्षेत्र के जो ज़्यादातर मतलब 80% लोग बच्चे वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, पर प्राइवेट स्कूल से अच्छी सुविधा गवर्नमेंट स्कूल में मिले, इसका हमारा प्रयास है और इनके सबके लिए हमने प्रस्ताव भी भेजे और काम भी चला। जी, इसमें एक चीज़ और थी कि हम जब यहाँ के युवाओं से बातचीत कर रहे थे, जी हाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ पे पीजी कॉलेज नहीं है, बच्चों को देवास और इंदौर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। उस क्षेत्र में आपने अभी तक क्या काम किया? उसके लिए हमारा बिल्कुल पीजी के लिए एक निश्चित एक छात्र संख्या होना आवश्यक है। साथ ही क्या, जैसे ही अभी पिछला हमारा कोरोना काल रहा जब मैंने यहाँ पर जवाबदारी संभाली, लेकिन उसके बाद भी हमने इस बात से शीर्ष में नेतृत्व का अवगत कराया। आने वाले समय में पीजी क्लास हमारे चालू करने का प्रथम लक्ष्य है, उसकी चिंता। एक बार फिर आप पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। जी हाँ। आप बीजेपी से एक बार फिर उम्मीदवार बने हैं। ऐसा आपने क्या 4 साल में काम किया जिसकी वजह से बीजेपी को ऐसा लगता है ये सीट सुरक्षित है? 3.25 साल में जी हमने ऐसा क्या काम किया, तो आप सुनिए। पूरे विधानसभा क्षेत्र को एक योजनाबद्ध तरीके से, चाहे हमारी विधानसभा में ये कृषि प्रधान विधानसभा है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई की आवश्यकता थी। उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था और एक डैम बनाया। तो नहीं, एक ही डैम नहीं है, एक डैम तो अभी आप आगे जाएंगे, बरसों की मांग थी। जी। छोटे छोटे स्टाफ डैम तो कई बना दिए, तो ठीक है, वो तो पर बड़ा बैराज डैम जो है ना, हमारा गोला हो, अनखेली मानकुंडी हो, चाहे खोखरिया हो, ये बड़े बैराज डैम स्वीकृत करें। ये मात्र छोटी मतलब व्यवस्था है, कम जगह को सिंचित करती है। हमने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए हाट पिपलिया माइक्रो उद्यान परियोजना स्वीकृत कराई है, जो 6032 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें एक एक किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा और वो भी प्रेशराइज पाइप के माध्यम से। ये ऐतिहासिक स्वीकृति है इस विधानसभा क्षेत्र की। तो उस पर कुछ अभी काम शुरू हुआ? जी, उसकी अभी हम पिछली 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका भूमि पूजन हुआ है, उसका सर्वे हो चुका है। आने वाले प्रथम फेज़ की तो हमारी चालू हो गई, हमारे प्रथम फेज़ में ये सारे गांव आते हैं, पर 2nd फेज़ में जो पूरी हमारी हाट पिपलिया माइक्रो उद्यान में एक एक सिंचाई से जो जुड़ेंगे हमारे गांव, उसका काम अब शुरू हुआ है। उसके साथ में
आप जिस रास्ते से आए होंगे उस रास्तों में बड़े बड़े हमारे जो पुल पुलिया जो आवश्यक थे कि लोग निकल नहीं पाते थे, बारिश में कई लोग बीमार हो जाते बहुत हैं, दुखी हो निचली जाते नदियां हैं, हाँ, उसमें पुल बहुत छोटी उनके लिए बड़ी बड़ी व्यवस्था है। फिर उसके बाद में हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आती है तो ये जो हमारी बिजली की समस्या हमारे किसानों को जो पड़ती थी, उसके लिए RRRD के अंतर्गत हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराई है, जिसमें छोटे ट्रांसफार्मर्स को बड़े करवाना, तार के हमारा केबल उनको बदलना या कम क्षमता वालों को ज़्यादा क्षमता उनकी बढ़ाना, साथ में जहाँ नियम वहाँ भी लगाना। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारी पीने के पानी की स्वीकृत कराई है। पीने के पानी की हमारी झगड़े होते थे हाटपिपलिया नगर में, ऐसी स्थिति थी कि हर दूसरे दिन अगर कोई झगड़ा थाने पर पहुंचता तो वो पीने के पानी का होता, लेकिन नगर हाटपिपलिया सहित 125 गाँवों के लिए हाटपिपलिया नेमा और हमारी मल्टी विलेज वाटर स्कीम योजना के अंतर्गत हमने करीब 125 गाँव जोड़े, जो 250 करोड़ रुपए की योजना है। नर्मदा जी का फिल्टर पानी होकर के प्रत्येक गांव में टंकी में जाएगा और टंकी में कैसे हर घर में नल और जल के माध्यम जाएगा। साथ ही जल जीवन के मिशन के माध्यम से ये प्रत्येक गांव में शेष छूटे हुए प्रत्येक गांव में हमने टंकियों का निर्माण कराया। उसमें अभी काम चल रहे हैं, जगह जगह पाइपलाइन डाल करके हर घर में नल में पानी पहुंच सके। और सेकंड फेज के लिए भी हमने प्रस्ताव भेजा कि जो गांव गर्मी के समय पीने के पानी में स्थानीय स्रोत पे जिंदा रहते हैं, उनके स्थानीय स्रोत पर निर्भर न रहकर वो हमारे एक स्थायी उनको सुविधा मिल जाए, उसके लिए कहीं से भी डैम से उनका पानी आ जाए, वो वाली व्यवस्था हमने की है। ऐसे कई काम है। हमारे स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो हाटपिपलिया के अस्पताल का उन्नयन हमने अभी करवाया, करीब 15 करोड़ 8 लाख की स्वीकृति हमें मिली, जिसका भूमि पूजन भी हमने पिछली 6 तारीख को किया है, जिसके अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त हमारा वो अस्पताल बनेगा। इसके अलावा कई अस्पतालों की स्वीकृति, भवन उनके बनाने की स्वीकृति हमने ली है, उन जगहों पर भी काम चल रहा है। एक चीज़ आपने छोड़ दी, चूँकि आप किसान के भी बेटे हैं और आप किसान नेता भी मैं कह सकता हूँ, उसके बाद विधायक बने, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि इस क्षेत्र में खाद की बहुत बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र में, तो उस पर आपने कुछ नहीं कहा। खाद की समस्या पर कुछ काम हुआ? क्या होता है, खाद आवश्यकता पहले से ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता। खाद लगातार उपलब्ध हो रहा है। कहीं भी कमी अगर होती है, कोई छुट्टी उट्टी वाले दिन अगर कोई रेक वेक नहीं लगती है, उस समय अनुपलब्धता हो सकती है, उस समय लाइन लगती है। जब होता क्या है कि हमारी सोसाइटियों की अलग अलग लिमिट है, कई जगह डिफाल्टर किसान हुए, कहीं जब लिमिट के हिसाब से वो अपनी मांग रखते हैं तो तत्काल उनको अवेलेबिलिटी होती है। आज भी हम कहेंगे कि लगभग हर सोसाइटी में खाद उपलब्ध हुआ है, लेकिन भाई जब बढ़ता है तो किसी को 2 बोरी ले जाना, किसी को 4 बोरी ले जाना, तो वो लाइन लग जाती है। पर हमारा प्रयास है कि समुचित तरीके से उनको उपलब्ध हो सके खाद। तो उसके लिए आप आगे चल के बिल्कुल हम अवगत भी कराते हैं। कहीं अगर 1-2 दिन की भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा करके तत्काल वो व्यवस्था कैसे हो जाए, कैसे किसान पर आसानी हो, ये हम प्रयास करते हैं। अब चूंकि ये जो है खेती किसानी से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग यहाँ पर हैं, पर फिर भी हमने देखा और बात की लोगों से तो हमें पता चला कि यहाँ भी पलायन की समस्या है। मतलब लोग इंदौर और मुंबई की तरफ भी यहाँ से जाते हैं, तो ऐसा उनके लिए क्या आपने योजना बनाई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमने जो सिंचाई की योजना आ जाएगी तो ये समझ लो कि कई हमारे जो बड़े काश्तकार हैं उनको या उनके परिवार वालों को, छोटे काश्तकारों को भी अपने कृषि में जब काम करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा बढ़ेगा, वो कभी उनको पलायन करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियों का कहीं देवास में इंडस्ट्री हमारे विधानसभा क्षेत्र में सिया के आसपास, चाहे पार्ले जी हो, बिस्किट फैक्ट्री हमने चालू करी हो, उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ बड़े फूड प्रोसेसिंग प्लांट अभी लगे, चाहे जसोदगढ़ हुआ, चाहे अमरसी अभी चालू है, बड़ी डेयरियों का इनका, जिसमें हमारे युवा साथियों सहित कई बहनें भी उनके अंदर उसमें काम करती है। ये रोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण काम। दूसरी बात यह है कि अभी सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम सीखें भी सही और सीखने के साथ साथ तनख्वाह भी, उसका मानदेय भी मिले 8,500, 9,500, 10,500 अलग अलग स्किल के हिसाब से, और साथ ही वो सीखने के बाद खुद भी रोजगार के अवसर पैदा करें और कई लोगों को हम रोजगार भी दें। इस तरह से युवाओं को मजबूत बनाया जाता है, स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है।
आप अभी हम आपसे जब बात कर रहे थे और स्वराज यात्रा के बारे में आपको अभी खिलची गांव में जब पीछे हम आपको बता रहे थे, चिल्की सॉरी, तो जब बता रहे थे तो आप बहुत तेजी से दौड़ दौड़ के या जो है जनसंपर्क कर रहे थे, ये एनर्जी हमें देखने को मिली। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपने वाकई में इस क्षेत्र में विकास किया कि नहीं। तो हम कुछ रिसर्च टीम हमारी बता रही थी कि आपके कुछ वीडियो वायरल हुए कि काम नहीं तो प्रवेश नहीं, ऐसा कुछ कामों में आपका विरोध भी हुआ। तो ये असली षड्यंत्र था कि चुनाव आने वाले हैं या फिर ये इसमें कुछ असलियत है? एक बात आप, मैं तो जिन लोगों ने वीडियो बना करके डाले हैं, काम नहीं तो काम की तो बात कोई कह ही नहीं सकता कि काम नहीं तो वोट नहीं। किसी भी जगह जाओ, 1 नंबर से लेकर 252 पोलिंग बूथ तक हर जगह काम चल रहा है। आप अलग हटिएगा भैया थोड़ा सा, ये सामने आप देख रहे हैं बरसों से यहाँ से आप निकल नहीं सकते थे। ये निर्माण ऐसे चल रहे हैं एक जगह। मैं यहाँ जहाँ आप जाएंगे लोग काम के बारे में कभी ये नहीं कह सकते। कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं या विपक्षी दल के हैं, उनके पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ बचा नहीं है। इसलिए अपना मन से कोई कहे कि मेरे खेत पे अगर उनके खुद की निजी ज़मीन पर पे जाकर के खेत पे अगर आप मुरम डालो तो या रोड बनाओ, वो नहीं हो सकता है। वो संभव नहीं। कुछ चीज़ें स्थानीय स्तर की होती है, कुछ पंचायत स्तर की होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि विधायक सभा या विधायक स्तर की जो बातें हैं, वहाँ पर आप जितने भी लोग होंगे जिनसे बात करेंगे वो निश्चित रूप से ये समर्थन करेंगे कि हाँ, इस 3.25 साल में जो 70 साल में मुझसे पहले जनप्रतिनिधि रहे वो नहीं करा पाएंगे जो इस 3.25 साल में मनोज चौधरी ने करा, इसके परिवार जनों के बेटे ने कराया। 3.25 साल का अल्प कार्यकाल, लेकिन जैसे हमने हमारे सामने जो लड़ रहा है उनके परिवार से 15-15 साल रहे, दूसरे जो इल्जाम लगाते हैं उनके भी ऊंचे पदों पर रहे। मैं विधायक रहा हूँ 2018 और 18 में भी हमारे, जब मैं 18 से कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन 1.25 साल में जो स्थिति थी, 1 रुपए की स्वीकृति इस क्षेत्र को नहीं मिली थी। कहीं हम काम लेकर के जाते थे तो चलो चलो करके डरका दिया जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा। तो मतलब आप असली गाड़ी में बैठ चुके हैं जिसमें रफ्तार है और बुलेट लगी हुई है। मैं जिस रफ्तार को चाहता था वो रफ्तार है, क्योंकि युवा है, जोश जुनून है, काम करने की एक अंदर जुनून है मन में कि पूरी विधानसभा क्षेत्र को जो पिछड़ी कहते थे लोग, एक आदर्श विधानसभा इन सबके आशीर्वाद से बनाना है क्षेत्रवासियों को। और वो काम, इन सबका सहयोग भी मुझे लगातार मिलता है। मैं तो ये समझता हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, एक हमारे आशीर्वाद दाता प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति आज यहाँ पर है, वो इसी वजह से। तो एक आखिरी बात, चूंकि हम लोग स्वराज यात्रा कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस देखने निकले हैं, तो हमारा एक चुनावी स्लोगन है कि हम स्वच्छ मतदान और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों से आप अपील करें और उनसे कहें कि ये मतदान जो है युवाओं का है, तो ये मतदान स्वच्छ हो और इसमें किसी तरीके का लेन देन और किसी तरीके का प्रलोभन काम न करें, बल्कि विकास और उस तरीके का काम हो। तो हमारे दर्शकों से आप इस पर अपील करें। निश्चित रूप से मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और ये जो लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र हवन है, हवन सारी बुराइयों को दूर करने का। मैं अनुरोध करता हूं कि हवन में अपनी आहुति निश्चित रूप से दे। प्रत्येक व्यक्ति मतदान भी करे, पर निश्चित रूप से इस बात को देखकर करें कि क्षेत्र में विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, जन कल्याणकारी योजनाएं किनके द्वारा दी जा रही, क्योंकि हमारा मतदान 1 दिन के लिए होता है, बाकी सरकार 5 साल के लिए बनती है। तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि जो 5 साल आपके लिए काम करे, उस जनप्रतिनिधि, उस प्रत्याशी को हम सहयोग करें, उस पार्टी को सहयोग करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए ही करें, पर मैं सरेआम इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पहले कभी LIC कहा करती थी कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कामों में आपके साथ है और मृत्यु के बाद भी संबल जैसी योजना बना करके ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद की इस लाइन को अगर चरितार्थ किया तो हमारी पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तो सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से ऐसे नेतृत्व को मिले जो हमारे साथ भी रहे और इस देश का भी मान सम्मान बढ़ाए, गौरव बढ़ाए। आप सबसे विशेष अनुरोध है कि 17 तारीख के दिन एक एक परिवारजन जाकर के अपना मतदान करें और क्षेत्र के विकास के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र हित के लिए अपना योगदान दें। सबको धन्यवाद, प्रणाम।
वर्तमान विधायक हैं और लगातार इन्होंने काम किया है। जैसे जनसंपर्क ये बड़े ऊर्जा के साथ करते हैं, वैसे ये विकास के काम भी करते हैं। तो हमारे प्रोडक्शन में हमारा सहयोग दिया शिवम पांडे जी ने, और कैमरा में हमारे साथी रहे शिवम शुक्ला और अर्पित पटेल जी। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।